Morning class. Today we will read our next topic of this lesson. The name of the next topic is International Trade. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. The exchange of goods among people, states and countries is referred to as a trade. राज्यों व देशों के बीच यानी कि स्टेट और कंट्री के बीच के जो व्यक्ति हैं उनके बीच, स्टेट और कंट्री के जो व्यक्ति हैं उनके बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है वो ट्रेड कहलाता है. द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस. बाजार एक ऐसी जगह है जहां इनका लेन देन होता है. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. दो कंट्री के बीच जो ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. इट में टेक प्लेस थ्रू सी, और यह एयर और लैंड रूट, समुद्र से, एयरवे से और लैंड रूट यानी कि स्थलीय मार्ग से किया जाता है जो व्यापार है. वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, टाउन एंड विलेजेस, स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. जैसे जो स्थानीय व्यापार होता है वो शहरों, कस्बों और गाँव में होता है, और जो स्टेट लेवल ट्रेड होता है वो एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ होता है. एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. एक देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी प्रगति, उसका जो आर्थिक स्थिति है उसका सूचक है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका व्यापार कहाँ और कितना चल रहा है. इट इज देयर फोर कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर ए कंट्री. इसलिए हमें जो कंट्री है उसका इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है. इसलिए जो व्यापार है इसे हम किसी भी राष्ट्र का इकोनॉमिक बैरोमीटर भी बोलते हैं. एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड. सभी देश जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर ही डिपेंड हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनकी उपलब्धता क्या है, अक्षेत्रीय है. यानी का हम ये कह सकते हैं कि भाई एक जगह कोई चीज़ होती है, दूसरी जगह कोई, जैसे हम हैं, अगर बाहर से कुछ चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि सारी चीज़ें हम यहीं बनाएं तो क्या हो जाएगा, इंडिया आत्मनिर्भर हो जाएगा. तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि अक्षेत्रीय विविधता के अकॉर्डिंग ही जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास हैं, इसलिए दूसरी जगह से हमें चीज़ें लेनी पड़ती हैं. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड. आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट व्यापार के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं. द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ये कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, उसका अंतर ही देश के व्यापार का संतुलन निर्धारित करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं और कुछ एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं, कुछ इंपोर्ट करनी पड़ती हैं. इसलिए when the value of export exceeded the value of imports, it is called a favorable balance of trade. अगर जो इंपोर्ट मूल्य है, जो एक्सपोर्ट मूल्य है और इंपोर्ट मूल्य है, उस जो एक्सपोर्ट मूल्य है वो अगर इंपोर्ट मूल्य से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन उसको कहते हैं. मान लो ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कम है, तो अनुकूल व्यापार कहते हैं उसको. ऑन द contrary, if the value of import exceeded the value of export, it is termed as unfavorable balance of trade. लेकिन यदि जो निर्यात किया जा रहा है उसकी अपेक्षा, यानी कि एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है उसकी अपेक्षा जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसकी अगर अधिक संतुलन हो जाए, मान लो हम एक्सपोर्ट कम चीज़ें कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा. इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशन विद ऑल मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध है. यानी कि और जो भी जोग्राफिकल रीजन्स हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, उन सब के साथ भारत का रिलेशन है. द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इंक्लूड gems and jewelry, chemical and related products, agriculture and allied products. और वो कह रहे हैं कि कुछ वर्षों जो एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्री को, उसमें क्या है, ज्वेलरी है, जेम्स हैं, केमिकल्स हैं,
और इनसे केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं और एलिड प्रोडक्ट हैं। ये चीज़ें क्या की जाती हैं, एक्सपोर्ट की जाती हैं इंडिया के द्वारा दूसरे देशों को। The commodities imported to India include petroleum, crude and product gems and jewelry, chemical and related products, base metal, electronic items, machinery, agriculture and allied products. और भारत है उसमें जो इंपोर्ट की जाती हैं वो हैं जैसे पेट्रोलियम है, उसके उत्पाद हैं, बहुमूल्य मोती हैं, जो केमिकल्स हैं उससे रिलेटेड अन्य प्रोडक्ट्स हैं वो भी कई इंपोर्ट किए जाते हैं, बेसिक मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मशीनरी हैं, एग्रीकल्चर है और अन्य प्रोडक्ट। इंडिया हैज़ emerged as a software giant at the international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology. इंडिया जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इसकी अपेक्षा जो सूचना ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान यहाँ बढ़ा है और यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है इंडिया, और जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जो कह सकते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से अत्यधिक जो फोन एक्सचेंज है वो यहाँ हो रहा है, यानी कि बहुत सारी कमाई हो रही है विदेशों से यहाँ। टूरिज्म एज ए ट्रेड, टूरिज्म पर्यटन एक व्यापार के रूप में। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सबस्टेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। पिछले 3 दशकों में भारत में जो पर्यटन उद्योग है उसमें काफी वृद्धि हुई है। मोर देन 15 मिलियंस पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। लगभग 15 मिलियन लोगों से भी ज्यादा जो लोग हैं वो इस जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसमें इससे जुड़े हुए हैं, एंगेज्ड हैं। टूरिज्म आल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशंस, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चर प्योरसूट्स। वो कह रहे हैं कि जो ये टूरिज्म है इसके कारण जो राष्ट्रीय एकता है उसको भी बढ़ावा मिला है, जो हस्तकला है, सांस्कृतिक प्रयास है उनको भी बढ़ावा मिला है, और it also help in the development of international understanding about our culture and heritage। और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें हमारी संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायता की है। Foreign tourists visit India for heritage tourism, eco tourism, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। जो विदेशी पर्यटक हैं, जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और ट्रेड यानी कि बिजनेस टूरिज्म यानी कि व्यापारिक ट्रेड पर्यटन के लिए आते हैं यहाँ। देयर इज ए वेस्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत में विदेशी पर्यटकों के लिए क्या है, सभी अलग अलग जो स्थान है कंट्री में वहाँ कई देखने योग्य चीजें हैं, जैसे एफर्ट बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री। और ये कह रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्से में कई सारी डेवलपमेंट की हैं, बहुत सारी कि टूरिज्म ज़्यादा बढ़े, एफर्ट किए जा रहे हैं कि अलग अलग टाइप से जो टूरिज्म है आने वाली समय में इसके साथ लोग ज़्यादा जुड़े, इसको डेवलप किया जाए, इसका विकास किया जाए, तो इसमें एक अच्छा उज्जवल भविष्य देखा जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। ये आप कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स बुक की। सो अपनी इकोनॉमिक्स बुक वो रिफ्रेशर जो है आपके पास वो लेकर के बैठिए, एवरग्रीन का जो रिफ्रेशर है उसमें से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।